राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। हमने और आपने मिलकर ईश्वर की प्रेरणा से जिस यात्रा का आरंभ किया है, आज उसी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए आगे की कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने भक्ति की कष्ट निवृत्ति की कथा का श्रवण किया था। आज हम गोकर्ण की कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। आइए चलते हैं कथा श्रवण की ओर। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मौलिकीम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, उस समय श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। वह परमानंद चिंतमूर्ति मधुरराति मधुर मुरलीधर अपनी अनुपम छवि से करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी को छीन लिए थे। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्वादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे। श्री भगवान के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। सबकी तन्मयता देख श्री नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरों, आज सप्ताह श्रवण की अद्भुत महिमा मैंने देखी। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। के विशुद्धियन्ति वदन्तु मायं सप्त यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार प्रकाशिता कोपि नवीन मार्गा। शनकादि ने कहा, पापी, दुराचारी, क्रोधी, मिथ्यावादी, माता पिता की निंदा करने वाले, लोभी, दंभी, दूसरों की उन्नति ना देख सकने वाले, 5 महापाप करने वाले, मदिरा पान, ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप कहे गए हैं। छल करने वाले, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले, व्यभिचारी और सदा मन, वाणी या शरीर से पाप करने वाले सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी, अब हम इस विषय एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोकर्ण की कथा। अत्र ते कृतिष्यामि इतिहासं पुरातनं यत् श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। गोकर्ण की कथा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में वैदग्ध्य श्रोत्र स्मार्त कर्मों में निपुण आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। संपन्न होने पर भी वह भिक्षाजीवी था। पुलिन एवं सुंदरी धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी। गृह कार्य में निपुण होने पर भी वह कृपण, कला प्रिय एवं अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। यह ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से रहते थे, किंतु इन्हें संतान नहीं थी। पुत्रोत्पत्ति के लिए आत्मदेव ने बड़ा उपाय किया, किंतु सफल नहीं हुआ। एक दिन वह ब्राह्मण दुखी होकर वन में चला गया। एक सन्यासी को देखकर आत्मदेव ने अपना दुख सुनाया और पुत्र के बिना प्राण त्याग देने तक की बात कह सुनाई। सन्यासी को दया आई। उन्होंने उसके मस्तक की रेखाओं को देखकर कहा, विप्रवर, आपके प्रारब्ध में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। पुत्र प्राप्ति से आज तक कोई भी सुख प्राप्त नहीं किया। राजा सगर, अंग एवं चित्रकेतु आदि राजा कोई भी पुत्र से सुख प्राप्त नहीं कर सके। तुम्हारे आसपास में जो भी पुत्र वाले हैं, विचार करके देखो तो पुत्र से कोई सुखी नहीं मिलेगा। अतः तुम भी पुत्र की इच्छा का त्याग करो। सन्यासी द्वारा बहुत समझाने पर भी आत्मदेव ने विवेक के प्रति इच्छा प्रकट करते हुए केवल पुत्र प्राप्ति ही चाहा। जब सन्यासी जी ने देखा कि ये अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक सद्गुण युक्त पुत्र होगा।
अपनी पत्नी को समझा देना कि 1 वर्ष तक वह सत्य, शौच, दया, दान एवं एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखे। इससे उसे अति शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा। त्याग्रहं समालोक्यं फलमेकं स दत्तवान् इदं वक्षय पत्न्यात्मं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वशविधि त्रियं कार्यं तेन पुत्रोति निर्मला। अति प्रसन्न आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और नियम बतलाकर अपने कार्य में लग गया। धुंधली कुटिल स्वभाव वाली तो थी ही, वह रोते हुए अपनी एक सखी से कहने लगी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं इस फल को तो नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रह जाएगा, गर्भ में पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी, घर का कार्य कौन करेगा। यदि गांव में डाकू आ गए तो गर्भाणी होने से मैं भाग नहीं सकूंगी। यदि सुखदेव जी की तरह ये पेट में ही रह गया तो निकला निकला कैसे जाएगा। प्रसव के समय कहीं टेढ़ा हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। प्रसव के समय अति पीड़ा कैसे सहूंगी। से असहाय अवस्था में ननद जी आकर मेरा सारा माल अपने घर पहुंचा देंगी। बच्चे के पालन पोषण में भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इन सब के अतिरिक्त पतिदेव ने गर्भावस्था में 1 वर्ष तक जिन जिन नियमों के लिए मुझसे कहा, उससे मैं एक भी नियम का पालन नहीं कर सकूंगी। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी रहती हैं। इस प्रकार अनेकों कुतर्क उठने से वह फल नहीं खाई। पति के पूछने पर हाँ खा लिया ऐसा झूठ बोल गई। एक दिन उसकी बहन आई, उससे अपनी सारी बात बताकर चिंता करने लगी। बहन ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, प्रसव होने पर वह बच्चा मैं तुझे दूंगी, तब तक गर्भवती बनकर गुप्त रूप से रहो। मेरे पति को कुछ धन दे देना, वह तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि लोग कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। मैंने तो तेरे घर आकर बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। फल की परीक्षा लेने के लिए इसे गाय को खिला दो। धुंधली ने स्त्री स्वभाववश यही सब किया जो उसकी बहन ने उसे करने के लिए कहा था। जब बहन को पुत्र हुआ तो उसके पति ने बच्चे को चुपचाप लाकर धुंधली को दे दिया और बदले में धन लेकर चला गया। उसने पति को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक पुत्र हो गया है। आत्मदेव को पुत्र हुआ ऐसा सुनकर सबको बड़ा आनंद हुआ। उसने अपने पुत्र को जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दे दिया, बड़ा उत्सव करवाया। धुंधली ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरी बहन का पुत्र गर्भ में ही मर गया है, उसके स्तनों में दूध है, उसको बुलाकर अपने घर में कुछ दिन रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। आत्मदेव ने वही किया। धुंधली ने उसका नाम धुंधुकारी रखा। 3 महीने बीतने पर गाय को मनुष्य की तरह बच्चा पैदा हुआ। वह सुंदर एवं तेजस्वी था, उसके दोनों कान गाय की तरह थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब आपस में कहने लगे, देखो आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है, उसके अपने पुत्र तो पैदा हुआ ही है, अब उसकी गाय को भी कितना सुंदर बालक पैदा हुआ है। आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापि विधि योग्यता गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकुरोत्। दोनों पुत्र तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। गोकर्ण विद्वान ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी महादुष्ट निकला, क्रोधी, चोर, व्यसनी और दूसरों से द्वेष करने वाला हुआ। दूसरों के घर में आग लगा दूसरों के बालकों को कुएं में डाल देना जैसे अपराध में बराबर करने लगा। दुष्टों की संगति से एवं दीन दुखियों को दुख देने वाला उसका नित्य का कार्य था। हाथ में फंदा लिए कुत्तों को साथ में लेकर घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन उठा ले गया। सारी संपत्ति नष्ट हो जाने पर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, बिना पुत्र का ही जीवन ठीक था, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण आकर पिता को समझाने लगे, पिताजी ये संसार असार है, पुत्र और धन किसी का नहीं है, इनके मुंह में पड़कर अज्ञानी लोग दुख और दुख भोगते रहते हैं। पुत्र मोह छोड़कर वन में चले जाइए। आत्मदेव गोकर्ण की बात मानकर वन जाने को तैयार हो गया, किंतु वन में जाकर क्या करना है गोकर्ण से उसने पूछा। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी पुत्र स्त्री को कौन कहे, ये शरीर भी अपना नहीं है, भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर केवल भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार सुपुत्र गोकर्ण की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव वन में चला गया। उस समय वह 60 वर्ष की आयु वाला हो चुका था, फिर भी बुद्धि में दृढ़ता थी। वहां दिन रात श्री भगवान जी की सेवा पूजा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते हुए उसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया।
बंधुओं, आज हम अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए कल की कथा का आगे श्रवण करेंगे। जैसा कि आपने अभी सुना, समस्त प्रकार के महापापी से महापापी, महापाप से महापाप इस कथा के श्रवण मात्र से नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को और मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण के निज धाम की प्राप्ति होती है। अतः श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण या पाठ करना या कराना अति लाभदायक है। समस्त कष्टों का हरण करने वाला, समस्त दुख और व्याधियों का नाश करने वाली इस कथा को हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए और पढ़ाना या पढ़ना चाहिए। इसी से हम सभी मनुष्य और मानव जाति का कल्याण होना निश्चित है। अतः मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे सुनेंगे और आगे के लोगों को भी इसे सुनने के लिए प्रेरित करेंगे और गौ की सेवा अवश्य करेंगे। गौ की सेवा ही एकमात्र सच्चा धर्म है जो कि हम सभी को करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमय कामना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।